आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन गलातियों 5 और उसका 13 पद। इसमें लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रियो, हम एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, अर्थात एक मसीही स्वतंत्र व्यक्ति होता है। हम स्वतंत्र इसलिए हैं क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मरा है और हमें पापों के दोष से और दंड से स्वतंत्र किया है। अतः संत पौलुस हमें इस बात से सावधान करना चाहता है कि हमारी यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने, क्योंकि हम अक्सर अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। प्रियो, स्मरण रखिए, हमारी स्वतंत्रता आपस में विरोध, फूट और झगड़े को बढ़ावा देने के लिए नहीं, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करने के लिए है। सीधी सी बात है कि जब हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, तब हम एक दूसरे के नुकसान के लिए काम नहीं करते, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, नफरत नहीं करते और एक दूसरे को अपने व्यवहार से ठेस नहीं पहुंचाते। क्योंकि गलातियों की कलीसिया में सच्चे प्रेम की कमी पाई जा रही थी। वे आपस में लड़ झगड़ रहे थे और एक दूसरे को काटने और फाड़ खाने को तैयार थे। पौलुस को इस बात का डर था कि कहीं वे एक दूसरे का सत्यानाश न कर दे। प्रियो, क्या आज हमारे बीच में सच्चा प्रेम पाया जाता है? क्या हम आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करते? क्या आज हमारी कलीसियाओं में आपस में लड़ाई और झगड़े नहीं होते? न जाने कितनी कलीसियाएं आपसी झगड़ों और विवादों के कारण टूट चुके हैं। हम बातें प्रेम की तो करते हैं, परंतु हमारे अंदर हर प्रकार का क्रोध और नफरत पाया जाता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें यह स्वतंत्रता प्रभु यीशु में एक दूसरे को परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, आराधना और संगति में मजबूत करने के लिए दी है। हमें सच्चा प्रेम प्रकट करने और एक दूसरे की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए दी है। यदि हम आपस में लड़ रहे हैं तो अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इसलिए आइए अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल आपस में लड़ने के लिए नहीं, परंतु प्रभु में बढ़ने के लिए करें। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।